कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है, कागज़ की नाव एक बार चल जाती है। संसद में विधायक बन गए, उसके बाद में कितना भी वोट लिया हो, कुछ भी, मुझे उससे इनकार नहीं है, लेकिन कभी सदन का मुंह नहीं देख पाए। मैं आशू मलिक गुट के साथ नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ खड़ा हूँ। व्यक्तिगत लड़ाई उन दोनों की निश्चित रूप में मैं बिल्कुल निसंकोच कह रहा हूँ। केवल वर्चस्व की लड़ाई दोनों की हो रही है, चाहे वो इमरान मसूद हों, चाहे वो आशू मलिक हों। यदि वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे तो नुकसान जनता का होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जनपद सहारनपुर में वार्ड नंबर 43 पर हो रहे जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के दो गुट ज़बरदस्त तरीके से आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इमरान मसूद और एमएलसी शाहनवाज खान हैं, तो दूसरी तरफ चौधरी रुद्रसेन, विधायक आशू मलिक और पूर्व विधायक मसूद अख्तर हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम भी आशू मलिक गुट की तरफ खड़े हुए हैं। अब राव केसर सलीम आशू मलिक गुट की तरफ क्यों खड़े हुए हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्वयं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इमरान मसूद, एमएलसी शाहनवाज खान हैं, तो दूसरी तरफ आशू मलिक, चौधरी रुद्रसेन और पूर्व विधायक मसूद अख्तर जी हैं। तो दोनों ही समाजवादी पार्टी के गुट हैं, तो आप आशू मलिक गुट की तरफ क्यों खड़े हुए हैं? देखिए विपिन जी, पहले तो आपको मैं ये बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि लोकल स्तर पर कोई नेता नहीं होता, चाहे वो इमरान मसूद हों, चाहे वो आशू मलिक हों, चाहे मसूद अख्तर साहब हों। नेता उनके श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब नेता, अगर एक को नेता मानेंगे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ख़ुद को नेता मानने लगे तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाते हैं। दूसरी तरफ आपने सवाल किया कि हम आशू मलिक गुट के साथ क्यों खड़े हैं। मैं आशू मलिक गुट के साथ नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ खड़ा हूँ। श्री अवनीश त्यागी जी अधिकृत प्रत्याशी हैं, प्रदेश अध्यक्ष का उनको लेटर मिला है, और वो लेटर मिलने से पहले मैंने वहाँ जब नॉमिनेशन करा तो मैंने रणधीर सिंह जी वहाँ उस वक्त मौजूद थे, हमने वो नॉमिनेशन कराया। हमने अपने नेता से बात करके दिल्ली लखनऊ बात करने के बाद में जब हमें लगा कि अधिकृत प्रत्याशी ये है, तो हमने कहा भी कि साहब ये कैसे डिसाइड होगा कि अधिकृत प्रत्याशी कौन है। तो उनसे कहा कि हम कह रहे हैं आप जाइए, 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास लेटर आ जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि समय नहीं था, नॉमिनेशन में बहुत अंतिम क्षण चल रहे थे। हमने एक साइड 3:40 पर जमा किया, एक साइड तकरीबन 2:30 बजे जमा किया, और उस दिन 4 बजे तक जो है वो अंतिम तिथि थी, और 4 बजे तक का समय पर्चा भरवाने में था। और उसी दिन माननीय हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनकी पत्नी की 13वीं थी। सभी नेता वहाँ, उनमें समाजवादी पार्टी व्यस्त थे, इसलिए वो लेटर बाद में आया। नॉमिनेशन हमने पहले भरवा दिया, लेकिन हमें आश्वस्त कर चुके थे कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यही अधिकृत रहेगा। इनमें क्या गुटबाजी है, क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम नेता जयंत चौधरी को मानते हैं। हमारे गठबंधन के नेता जो हमारे बड़े भागीदार हैं, श्री अखिलेश यादव, वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके प्रतिनिधि नरेश उत्तम जी ने, जो प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी अवनीश त्यागी को डिक्लेयर किया है। तो सीधी सी बात है, हम गठबंधन के साथ हैं, हमें इनकी गुटबाजी से कोई मतलब नहीं है। क्या इमरान मसूद और विधायक आशू मलिक व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत लड़ाई उन दोनों की निश्चित रूप में मैं बिल्कुल निसंकोच कह रहा हूँ। केवल वर्चस्व की लड़ाई दोनों की हो रही है। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे वो इमरान मसूद हों, चाहे वो आशू मलिक हों, यदि वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे तो नुकसान जनता का होगा। हमें पार्टी एक विचारधारा होती है, पार्टी के साथ, अगर पार्टी की विचारधाराओं के साथ हम काम नहीं करेंगे, उसके मैनिफेस्टो पे हम काम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसका उदाहरण आपको दे दूं, सन 7 में आदरणीय आपके इमरान मसूद जी सन 7 में विधायक बने थे। एक नफ़रत की राजनीति हुई, अपनी खुद की उन्होंने राजनीति चलाई, जो कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ जाती है, कागज़ की नाव एक बार चल जाती है। सन 7 में विधायक बन गए, उसके बाद में कितना भी वोट लिया हो, कुछ भी, मुझे उससे इनकार नहीं है,
लेकिन कभी सदन का मुंह नहीं देख पाए, और उसका खमियाजा, उसका जो मूल्य है वो सहारनपुर की जनता को चुकाना पड़ा। विकास से अछूती रही और कहीं ना कहीं सहारनपुर के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा। कारण यही है कि सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जब व्यक्तिगत राजनीति पर आदमी आ जाता है तो विकास का पहिया कहीं ना कहीं थम जाता है। जब समाजवादी पार्टी की बात होती है, समाजवादी विचारधारा की बात होती है, तो अभी एमएलसी शाहनवाज खान ने कहा है कि जनपद सहारनपुर में सबसे पुराने समाजवादी तो हम हैं। अगर आप सबसे पुराने समाजवादी थे, आप अपना संगठन बनाइए, आप लेटर लेके आते। पुराने नए की बात नहीं है। अगर आप पुराने थे, क्या नए को हजम नहीं करेंगे? क्या आप नए को जगह नहीं देंगे? केवल अगर मैं ही ये चाहूँ कि राष्ट्रीय लोकदल में मैं यहाँ सबसे पुराना हूँ, मेरी ही सब बात चलनी चाहिए, तो फिर पुराने नए लोग कैसे जुड़ेंगे? कैसे आपका कुनबा बढ़ेगा? क्या उनको सम्मान नहीं चाहिए? हमने अगर वो शाहनवाज जी कहते हैं, सरफराज साहब निसंकोच बहुत दिनों से आज़म खां से जुड़े हुए हैं, आज़म खां समाजवादी पार्टी का एक स्तंभ है, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब तक आप दूसरों को मौका नहीं देंगे, दूसरों को सम्मान नहीं देंगे, तो कुनबा कैसे बढ़ेगा? अगर आप सच्चे समाजवादी विचारक हैं तो आपको तो नए लोगों को जो है जगह देनी चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। एमएलसी के नाम में भी आप किसी दूसरे को जोड़ देना चाहिए था कि सब ये आएंगे तो इससे ये हमें फ़ायदा हो जाएगा। हर तरह से पार्टी में मिल बांट के ही अगर पदों का या सम्मान अगर आप दूसरे को नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर ये तो एक बहुत संकुचित मानसिकता का परिचायक होती है। क्या ये कमज़ोर और मजबूत क़यादत की लड़ाई चल रही है क्या? मैंने आपको फिर कहा कि क़यादत किसी की नहीं, क़यादत राष्ट्रीय अध्यक्ष की होती है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की आदेशों की आप अवहेलना करेंगे तो यहाँ इमरान मसूद साहब या कोई और साहब, चाहे आशू मलिक साहब, मैं तो उनको भी कहता हूँ, अगर वो भी ये चाहते हो आशू मलिक जी कि मेरी क़यादत रहे, या इमरान मसूद जी ये चाहते हो कि मेरी क़यादत रहे, व्यक्तिगत राजनीति के अंदर किसी का कोई, घर में आप एक घर के अगर मुखिया हैं और आप अपनी हिटलरशाही चलाना चाहें तो घर भी टूट जाता है। घर में भी हर व्यक्ति की सलाह, हर व्यक्ति को सम्मान, हर व्यक्ति से अगर आप मशवरा नहीं करेंगे तो घर की भी मुखिया का आप दायित्व नहीं निभा पाएंगे। तो अगर आप अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, कोई भी हो, तो आपको दिल भी बड़ा रखना चाहिए, और अपने दिल से बड़ा दल होता है। व्यक्तिगत और व्यक्तिगत अस्तित्व से बड़ा दल का अस्तित्व होता है। अगर दल का अस्तित्व है, आपकी राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व है, तो आपका भी अस्तित्व है। व्यक्तिगत राजनीति में न कभी किसी का हुआ न कभी होगा। आप कुछ समय के लिए तो ज़रूर जनता को बरगला सकते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा मूल्य जनता को, उस जनपद को, उस वहाँ की पार्टी को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। जिस तरीके से ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर है, वो तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज है। वो इमरान मसूद शाहनवाज खान की तरफ जाए या आशू मलिक, चौधरी रुद्रसेन और राव कैसर सलीम, मसूद अख्तर की तरफ जाए। देखिए, ना सवाल राव कैसर का है, ना रुद्रसेन जी का है, ना मसूद अख्तर जी का है, ना इमरान मसूद जी का है। जो समाजवादी विचारक हैं, जिनके पास समाजवादी पार्टी में जो लोग आस्था रखते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं, या राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग चौधरी चरण सिंह जी में आस्था रखते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी में आस्था रखते हैं, या जो नेता अपना जयंत चौधरी को मानते हैं, उनके लिए रास्ता बिल्कुल खुला है कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी कौन है। माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पर, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर, माननीय जयंत चौधरी जी के नाम पर वोट करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। दूसरी बात, आपको एक और, अगर आप व्यक्तिगत ही बात पूछते हैं तो दूसरी एक ये भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी का आशू मलिक जी विधानसभा में आपके देहात विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ये मैसेज जाएगा कि अभी 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने भी चुनाव को हुए हैं, और यहाँ से एक बड़ी तादाद में, ख़ास तौर से बेहेट और आपकी देहात विधानसभा की मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करने की अपील की थी। और वो काम केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बल्कि फ़िरकापरस्त ताकतों से, जो बंटवारे की राजनीति करती हैं, उन ताकतों से यहाँ लड़ने का काम किया था। इस चुनाव से, वार्ड 43 के चुनाव की हार या जीत से कोई बहुत बड़ी राजनीति में उथल पुथल होने वाली नहीं है सहारनपुर की।
कोई बोर्ड में, सहारनपुर के ज़िला पंचायत के बोर्ड में कोई टूटना या जुड़ने वाली बात नहीं है कि साहब ये जीत गया तो बोर्ड रह जाएगा, ये हार गया तो बोर्ड टूट जाएगा, ऐसी भी कोई परिस्थिति नहीं है। हाँ, केवल ये संदेह ज़रूर जाएगा कि क्या समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा जो सन 22 में अभी 4 महीने पहले बनी थी, क्या वो आज भी ज़िंदा है? सन 24 का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव आपके सर पे है, ये उसकी दिशा दशा ज़रूर तय करेगा। लोगों के दिमाग में ये बात, अब बात हम भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोसते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा नहीं रही, यही तो हमारी विचारधारा है, इसीलिए तो उसकी मुखालफत करते हैं। और आप, हाँ, हम ही उस काम को करने लग जाएं, ये साहब मेरा समर्थक, ये उसका समर्थक, ये तेली, ये गाड़ा, ये राजपूत, ये पठान, ये फला, तो क्या विघटन की राजनीति की तरफ हम नहीं जा रहे हैं? फिर हम में और भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क है? क्या हमारे इस विघटन का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा? क्या उन फिरका परस्त ताकतों को बल नहीं मिलेगा कि जो काम हम करना चाहते थे विघटन की राजनीति में, उसे करने में हम कहीं ना कहीं कामयाब हो गए? और ये लोग भी जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो सेकुलरिज्म की तरफ चलने वाले लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं बिरादियों पर मजहब में बंटने जा रहे हैं। इससे केवल और केवल उन फिरका परस्त ताकतों को ही फ़ायदा मिलेगा और सेकुलर फोर्सेस कमज़ोर होगी। इसलिए मेरी सब मतदाताओं से ये अपील है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अपनी पार्टी की विचारधाराओं को मजबूत करने के लिए, सन 24 का मैसेज देने के लिए, आप जो गठबंधन का प्रत्याशी है, जिसका चुनाव चिन्ह आरी है, उसको आप भारी मतों से जिताने का अनुरोध मैं उनसे करता हूँ। आप तो लगातार चुनाव में जा भी रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, तो माहौल किस प्रकार का है? देखिए, जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल होता है या नेताओं का सवाल होता है, जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनको चुनाव लड़ाते हैं, उनको सब अपने ही पक्ष में नज़र आता है। लेकिन हाँ, ये मैं अवश्य कहूँगा इस बात को कि जिस दिन हमारे मतदाता के अंदर राजनीतिक सोच पैदा हो गई, उस दिन व्यक्तिगत राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इस हिंदुस्तान में। और हमें विचारधाराओं से, हमें राजनीतिक मूल्यों से जुड़ना पड़ेगा अगर हमें कल को अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक हमें मुद्दों पर चुनाव करना पड़ेगा। जब तक मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर वोट मांगता रहूँगा या कोई और अपने व्यक्तिगत तौर पर वोट मांगते रहेंगे, तो इसका मूल्य हम तो चुकाएंगे, हमारे आने वाली नस्लें भी चुकाएंगी। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि राजनीतिक मूल्यों को समझते हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ वार्ड 43 के मतदाताओं से कि वो राजनीतिक मूल्य को समझते हुए, राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं को समझते हुए, व्यक्तिगत अपना अहम हटाकर अगर उन्होंने वोट किया, जिसकी मुझे पूर्ण आशा है, तो निश्चित तौर पे हमारा प्रत्याशी वहाँ से विजयश्री हासिल करेगा। चलिए, तो राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि वो आखिर क्यों अवनीश त्यागी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।